नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनिल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे राजस्थान के परिचय की। किसकी बात कर रहे थे? राजस्थान के परिचय की बात कर रहे थे। और राजस्थान के परिचय के अंदर अपन ने 2-3 क्लासेस देख ली थी। आज जो क्लासेस देखने वाले हैं अपन, जो आज जो पढ़ने वाले हैं, वो राजस्थान के कुछ ऐसे तथ्य हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे कुछ तथ्यों की, और आपको डायरेक्ट वो क्या लिखना है। ठीक है भाई। देखो, सबसे पहले अगर बात करें तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे ये पूरा राजस्थान है। तो ये राजस्थान जो है, इस राजस्थान का आपको सबसे मिड पॉइंट पूछा जाएगा, सबसे मध्य भाग पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? सबसे मध्य भाग। तो यहां पर 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो सैटेलाइट के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से राजस्थान का सबसे मध्य भाग। तो सैटेलाइट के आधार पर राजस्थान का जो सबसे मध्य भाग है वो भाग कौन सा है भाई? गगराना। और गगराना कहां पर है? नागौर में। कहां पर है मेरे भाई? नागौर में। तो आपको एक लाइन लिखनी है यहां पर, जो अपन जहां से कल स्टॉप किया था क्लास, वहीं से आप लिखो यहां पर कि राजस्थान का सैटेलाइट के आधार पर सबसे मध्य भाग गगराना नागौर है। अगर सैटेलाइट के आधार पर पूछेगा तो गगराना नागौर है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान का, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, राजस्थान का सबसे मध्य भाग। तो राजस्थान का सबसे मध्य जो भाग है वो भाग होगा लापोलाई। ठीक है। और लापोलाई भी कहां पर है? नागौर में। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सीधा कि राजस्थान का सबसे मध्य भाग, तो लापोलाई नागौर है। और अगर सैटेलाइट के माध्यम से पूछा जाए, सैटेलाइट के आधार पर पूछा जाए तो गगराना नागौर है। लगभग एक ही जगह है, लेकिन सैटेलाइट के आधार पर गगराना को माना गया है। और डायरेक्ट अगर पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे मध्य भाग, तो लापोलाई नागौर है। तो यहां पर 2 लाइन लिखो। राजस्थान का सबसे मध्य भाग लापोलाई नागौर है। ठीक है भाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट आपसे। एक आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि राजस्थान के पश्चिमी दिशा से अगर पूर्वी दिशा में जाएं, यानी कि पूर्वी दिशा से पश्चिमी दिशा में जाएं, तो कितना समय लगेगा? ठीक है। और समय किसको लगेगा? सूर्य की किरणों को। ठीक है। जैसे अपन ने देखा था भाई, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय। तो इस एक देशांतर को पार कौन कर रहा है? वो सूर्य की किरणें कर रही है। अब एक देशांतर दूसरे देशांतर को पार करता है, तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो 111.32 किलोमीटर। यानी कि सूर्य की जो किरणें होती है वो 4 मिनट में 111.32 किलोमीटर की दूरी क्या कर लेती है? तय कर लेती है। और ये पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना। वैसे ही अगर पूछा जाए कि राजस्थान के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग तक अगर सूर्य की किरणें जाएगी तो उनमें कितना समय लगेगा, तो यहां पर एक लाइन लिखो। यहां पर राजस्थान के पूर्वी दिशा में कौन सा है सबसे पूर्वी? धौलपुर। तो लिखो राजस्थान के पूर्वी दिशा में धौलपुर व पश्चिमी दिशा में जैसलमेर में समय का अंतर 35 मिनट 8 सेकेंड है। 35 मिनट और 8 सेकेंड है। तो ध्यान रखना भाई, अगर आप धौलपुर से जैसलमेर जाओगे तो जो समय का अंतर आपको दिखाई देगा
वो कितना होगा 35 मिनट और 8 सेकंड। वैसे अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत के अंदर मेरे भाइयों, अगर आप अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के अंदर जाते हो तो इन दोनों के अंदर जो समय का अंतर होगा वो आपको लगभग 2 घंटे का होगा। 2 घंटे का अंतर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अब राजस्थान का क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान का क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं भाई। राजस्थान का क्षेत्रफल, तो राजस्थान का क्षेत्रफल देखो भाई, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल आपको किलोमीटर में पूछा जा सकता है या फिर आपको किस में पूछा जाएगा, मील स्क्वायर में पूछा जाएगा। तो अगर किलोमीटर में पूछे यानी कि वर्ग किलोमीटर में, तो आपको क्या बताना है, देखो भाई यहां पर अगर किलोमीटर स्क्वायर में पूछा जा सकता है और एक मील स्क्वायर में आपको पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चा, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए किलोमीटर में तो क्या बताना है, आप सभी को विधिवत पता है कि 3,42,239 किलोमीटर। कितना है भाई, 3,42,239 किलोमीटर। तो ये क्या है, अपना क्षेत्रफल है। ठीक है, ऐसे ही अगर मील स्क्वायर में पूछा जाए तो मील स्क्वायर में आपको बताना है भाई 13,21,39 मील स्क्वायर। ठीक है, तो 13,21,39 मील स्क्वायर आपको इसमें बताना है। ठीक है भाई, चलें आगे। तो आप इसको इसी तरीके से एक बार लिख लीजिए। ठीक है, अब देखो यहां पर एक लाइन लिखेंगे अपन, एक लाइन लिखेंगे। अब आप सभी को पता है कि भारत का सबसे बड़ा हाँ लिख लिया। देखो, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है, राजस्थान। कौन सा है भाई, राजस्थान है। और राजस्थान जो है 10.41% रखता है भाई। कितना रखता है अकेला, 10.41। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, देखो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जैसे ये भारत है, अब भारत का क्षेत्रफल 100% होता है, 100% है। अब हमेशा कोई भी चीज, तो भारत के अंदर क्या है, राजस्थान, और राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा राज्य है। और ये इस 100% का 10.41% क्षेत्रफल अकेला कवर करता है। ठीक है, 10.41% क्षेत्रफल कवर करता है। ठीक है, तो यहां पर लिखो राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जो भारत का 10.41% क्षेत्रफल रखता है। 10.41% क्षेत्रफल रखता है। ठीक है भाई, अब राजस्थान जो है, ये राजस्थान की विश्व से तुलना करते हैं। तो पूरे विश्व की, जैसे अपन ने भारत का माना है वैसे अपन क्या करेंगे, विश्व का मान लेंगे। तो पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं, तो पूरे विश्व का क्षेत्रफल 100%, तो 100% है, तो इस पूरे विश्व में राजस्थान भी है। तो राजस्थान कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कवर करता है, तो 0.25%। कितना है भाई, 0.25% पूरा अपना राजस्थान फैला हुआ है। ठीक है, तो एक लाइन लिखो यहां पर, राजस्थान विश्व के क्षेत्रफल का 0.25%
क्षेत्रफल रखता है, 0.25% क्षेत्रफल रखता है। ठीक है भाई, 0.25% क्षेत्रफल रखता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलें अब अपन बात करेंगे राजस्थान के जिलों की। किसकी बात करेंगे भाई? राजस्थान के जिलों की बात करेंगे। तो हेडिंग लगाइए, राजस्थान के जिले। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे राजस्थान के क्षेत्रफल के आधार पर जिले। क्षेत्रफल के आधार पर जिले, कुछ जिले तो यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े जिले और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटे जिले। तो आप सभी को पता है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला तो जैसलमेर है। ठीक है, कौन सा है? जैसलमेर। पहला तो कौन सा हो गया? जैसलमेर। ठीक है, दूसरा हो जाएगा बाड़मेर, तीसरा हो जाएगा बीकानेर। ठीक है, और चौथा कौन सा हो जाएगा? जोधपुर। कौन सा क्या भाई? जोधपुर। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो जैसलमेर है ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो कितने वर्ग किलोमीटर में? तो ये है 38,401 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है मेरे भाई। जैसे अगर मैं बात करूं तो बाड़मेर जो है, ये बाड़मेर कितने वर्ग किलोमीटर में? तो ये बाड़मेर है 28,387 वर्ग किलोमीटर। ठीक है मेरे भाई। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बीकानेर है, ये बीकानेर 27,244 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और जोधपुर की बात करें तो 22,850 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब सबसे छोटे जिलों की मैं बात करूं तो सबसे छोटे जिले की बात करूं तो सबसे छोटा जिला तो धौलपुर है। धौलपुर के बाद में दौसा और डूंगरपुर और प्रतापगढ़। धौलपुर, दौसा, धौलपुर हो गया, दौसा हो गया, और तीसरा कौन सा हो जाएगा? धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। डूंगरपुर, और चौथा जो है वो है प्रतापगढ़। ठीक है, तो सबसे बड़ा धौलपुर हो गया, फिर दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। अब मैं बात करूं धौलपुर की, तो धौलपुर जो है कितने पर है? 30,34 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और दौसा जो है वो दौसा 34-32, ऐसे याद रखना, 34-32 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर जो है वो 37-70 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ जो है वो है भाई 41-17 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपको बताना है सारे के सारे। एक बार आप इनको लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूं और इसके बारे में। एक बार इनका लिख लो भाई। लिख लो इनको। ठीक है, मेरे साथ के साथ बोलोगे आप? ठीक है, एक बार इसको आप लिख लीजिए, फिर मैं इसको आगे बताता हूं। ठीक है भाई, मेरे साथ के साथ बोलना है। अपन क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान का क्षेत्रफल के आधार पर जिले। राजस्थान का क्षेत्रफल के आधार पर क्या पढ़ रहे हैं? जिले। राजस्थान का क्षेत्रफल के आधार पर क्या पढ़ रहे हैं? जिले। ठीक है,
तो सबसे बड़े जिले और सबसे छोटे जिले। सबसे बड़े जिले की बात करें तो सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया? जैसलमेर। सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया भाई? जैसलमेर। और जैसलमेर जो है वो 38,401 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। कितना? 38,401 वर्ग किलोमीटर, यानी कि इसका कितना क्षेत्रफल है? क्षेत्रफल है 38,401। ठीक है, ठीक है भाई। इसी प्रकार से बाड़मेर की तो 28,387 वर्ग किलोमीटर, और बीकानेर की बात करें तो 27,244 वर्ग किलोमीटर। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। दूसरा सबसे बड़ा बाड़मेर, तीसरा सबसे बड़ा बीकानेर, और चौथा सबसे बड़ा जोधपुर। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। ठीक है, इसी प्रकार से इधर आ जाओ। सबसे छोटे धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। तो धौलपुर का कितना क्षेत्रफल है? 30-34 वर्ग किलोमीटर। जैसा भी याद हो वैसा याद कर लो, क्योंकि एग्जाम फाइट करना है, कोई अपन को कोई लेना देना और कुछ नहीं है। ठीक है, तो 30-34 वर्ग किलोमीटर। दौसा 34-32 वर्ग किलोमीटर। दौसा कितना है? दौसा कितने कितने वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 34-32। डूंगरपुर 37-70 किलोमीटर, और प्रतापगढ़ 41-17 वर्ग किलोमीटर। तो एक बार इसको आप लिख लीजिए, एक बार इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, और अब मैं आपको कुछ तथ्य बताऊंगा। मिटा रहा हूं मैं इसको जी। ठीक है भाई, मैं मिटा रहा हूं इसको। ठीक है भाई, चले। अब देखो, अब मैं जो आपको बता रहा हूं जैसलमेर के बारे में, तो जैसलमेर जो है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ठीक है, तो देखो पूरे राजस्थान का क्षेत्रफल माना कि 100% है। इस 100% में से ये जैसलमेर कितने में फैला हुआ है? 11.22% क्षेत्रफल पर। तो एक लाइन लिखो यहां पर, एक लाइन लिखो, जैसलमेर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ठीक है भाई, क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? देखो भाई, अब ये जो जैसलमेर है ये राजस्थान के जितने भी जिले हैं उनमें ऐसा जिला है जो 10% से ज्यादा क्षेत्रफल रखता है अकेला। ठीक है, तो ये जैसलमेर जो है, ये जैसलमेर तो जैसलमेर ऐसा जिला है जो अकेला, मतलब जितने भी जिले जिनमें से 10% से ज्यादा इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो एक लाइन लिखो यहां पर, एक लाइन लिखो, जैसलमेर 10%, जैसलमेर लिखो एक लाइन, जैसलमेर 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला है। 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला है, एकमात्र जिला है। कोई दिक्कत? चलें आगे। देखो भाई, अब धौलपुर की बात करते हैं। तो धौलपुर जो है
ये जो धौलपुर है, ये धौलपुर पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल का 0.89% क्षेत्रफल पर क्या है भाई, फैला हुआ है। 0.89% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो धौलपुर के बारे में दो चीज याद रखनी है कि धौलपुर पूरे राजस्थान का 0.89% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, और दूसरी क्या याद रखनी है कि धौलपुर ऐसा जिला है, एकमात्र ऐसा जिला है जो 1% क्षेत्रफल से कम अपना क्षेत्रफल रखता है। तो लिखो, इसमें एक लाइन लिखो, धौलपुर पूरे राजस्थान का 0.89% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। 0.89% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ठीक है, 0.89% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ठीक है ना, तो ये ध्यान आपको रखना है। चले आगे, चले भाई, देखो फिर धौलपुर के बारे में एक और चीज याद रखने की, ये धौलपुर एकमात्र ऐसा जिला है जो 1% क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल रखता है। तो लिखो यहां पर, धौलपुर राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जो 1% क्षेत्रफल से कम अपना क्षेत्रफल रखता है। ठीक है, अपना क्षेत्रफल रखता है। तो 10% से ज्यादा रखने वाला तो जैसलमेर हो गया, और 1% से ज्यादा रखने वाला कौन हो गया, धौलपुर। अब देखो, धौलपुर और जैसलमेर की बात कर रहा हूं, किसकी बात करूंगा, धौलपुर और जैसलमेर। ये तो जैसलमेर और ये धौलपुर। तो जैसलमेर का क्षेत्रफल ज्यादा है और धौलपुर का कम है। तो पूछा जाता है कि धौलपुर से कितना प्रतिशत जैसलमेर का क्षेत्रफल है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई धौलपुर से क्या क्या है, कंपैरिजन, कि भाई धौलपुर से कितना प्रतिशत क्षेत्रफल किसका है, जैसलमेर का। तो है 12.66 गुना। ठीक है, यानी कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है गुने के आधार पर भी, भाई जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना ज्यादा बड़ा है, तो 12.66 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो एक लाइन लिखो कि जैसलमेर धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है, 12.66 गुना बड़ा है। ठीक है, तो 12.66 गुना बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब देखो भाई, अब अपन यहां पर बात करने वाले हैं, जैसे इधर तो मैं देश लिख दूंगा और इधर अपना राजस्थान, यानी कि राजस्थान से क्या करेंगे अपन, तुलना करेंगे। तो जर्मनी और जापान की बात कर रहा हूं भाई, जर्मनी और जापान। कौन कौन से देश थे, जर्मनी और कौन सा है, जापान। जर्मनी और जापान से अगर तुलना करें राजस्थान के क्षेत्रफल का, तो जर्मनी और जापान के बराबर अपना क्या है, राजस्थान है। देखो भाई, जर्मनी जो देश है उसके बराबर अपना राजस्थान है। ठीक है, जर्मनी और जापान के बराबर अपना राजस्थान है। ठीक है, अब ब्रिटेन की बात करते हैं। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है भाई, ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है अपना राजस्थान। ब्रिटेन से देख लो, ब्रिटेन से कितना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है। और अगर श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका की, तो श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है भाई, गुना बड़ा है। और अगर मैं इजराइल की बात करूं तो इजराइल से अपना जो राजस्थान है ये 17 गुना बड़ा है,
17 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 17 गुना बड़ा है। तो जर्मनी जापान के बराबर है, ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। तो लिखो यहाँ पर एक लाइन लिखो। ऐसे कैसे उतार लो आप? तुलना आपसे पूछी जा सकती है, एक बार उतार लीजिए। ठीक है, मिटा रहा हूं इसको। देखो भाई, अब मैं बात करूंगा राजस्थान की, और राजस्थान की आकृति की बात करूंगा। राजस्थान की आकृति की बात करूंगा। राजस्थान की जो आकृति है, इस आकृति को कैसा माना गया है और इसको क्यों माना गया है? तो इसकी आकृति को देखो मेरे भाई, रोम्बस, रोम्बस कैसे माना गया है? रोम्बस। ठीक है भाई, रोम्बस जो है, या फिर इसी को कहेंगे पतंगाकार। रोम्बस या फिर पतंगाकार। ठीक है भाई, पतंगाकार भी कह सकते हैं, या फिर इसको क्या कह सकते हैं? विषम कोणीय चतुर्भुज। रोम्बस को क्या बोलते हैं? विषम कोणीय चतुर्भुज। और विषम कोणीय चतुर्भुज जो नाम दिया है वो किसने किया है? टी.एच. हैंडले ने। किसने दिया है भाई? टी.एच. हैंडले ने। टी.एच. हैंडले ने किसने दिया है भाई? टी.एच. हैंडले ने नाम दिया है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान की आकृति कैसी है? रोम्बस। रोम्बस, रोम्बस का मतलब विषम कोणीय चतुर्भुज, और नाम किसने दिया है? टी.एच. हैंडले ने। किसने दिया है भाई? टी.एच. हैंडले ने दिया है। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं? पतंगा आकार। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा, लिख लो भाई। ठीक है, इसको आप लिख लो भाई। ठीक है, मिटा दूं? अरे मिटा दूं के? देखो भाई, अब देखो राजस्थान की सीमा के बारे में चर्चा करेंगे, और यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। राजस्थान की सीमा, जैसे ये राजस्थान है अपना, ये राजस्थान है। इस राजस्थान की यहां से यहां तक की सीमा, यहां से यहां तक की जो सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है भाई। किससे लगती है? पाकिस्तान से। यहां से यहां तक की सीमा किससे लगेगी? पाकिस्तान से। ये पाकिस्तान से लग रही है। ये किससे लग रही है भाई? पाकिस्तान से। और इसी को अपन कहते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या कहते हैं मेरे भाई? अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो क्या यहां से लेकर ये जो मैं डैश डैश कर रहा हूं, ये अंतरराज्य सीमा होगी, क्योंकि राज्यों से क्या बना रही है? सीमा बना रही है। तो इसको अपन क्या कहेंगे? अंतर राज्य सीमा। यानी कि 2 प्रकार की सीमा बना रहा है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की सीमा ये बना रहा है। ठीक है भाई, अगर मैं राजस्थान के बारे में बात करूं, तो राजस्थान की जो पूरी परिधि है, यानी कि राजस्थान के बाहर की जो सीमा है, इसकी टोटल जो लंबाई है 5920 किलोमीटर। कितनी है भाई? 5920 किलोमीटर। और जो 5920 किलोमीटर है, इसमें से अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा दोनों ही है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है और अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है। यानी कि अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे
राजस्थान की सीमा। क्या पढ़ रहे हैं भाई? राजस्थान की सीमा। और राजस्थान की जो सीमा है वो एक तो है अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, और एक है मेरे भाई अंतरराज्य सीमा, अंतरराज्य सीमा। तो अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है। और टोटल लंबाई की बात करूं तो टोटल जो लंबाई है वो कितनी बताई मैंने? 5920 किलोमीटर की। कितनी बताई भाई? 5920 किलोमीटर की टोटल क्या हो गई? लंबाई। अब इसमें से इतनी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, तो अंतरराज्यीय सीमा कितनी होगी जो बचेगी? जो ठीक है, जो 4850 किलोमीटर की क्या अंतरराज्यीय सीमा? 4850 किलोमीटर की जो है, 4850 की जो है, ये सीमा किसकी होगी? अंतरराज्यीय सीमा होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना आप सभी। तो ये तो क्या हो गई? कुल सीमा की लंबाई, और ये कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई, और ये अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई हो गई। ठीक है, अब देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा को नाम दिया गया रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, बस यही यहां पर इतना ही ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्या नाम दिया गया? रेड क्लिफ रेखा। अब मैं आपको बताऊंगा कि रेड क्लिफ रेखा क्यों नाम रखा गया, और रेड क्लिफ रेखा कब नाम रखा गया, ठीक है, किस आधार पर रखा गया, तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप यहां तक उतारिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उतारिए भाई, चलते हैं आगे। ठीक है भाई, अब चलते हैं अपन आगे। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो और क्या चीजें पूछी जाएगी। अपन सबसे पहले जानेंगे रेड क्लिफ रेखा के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? रेड क्लिफ रेखा के बारे में। रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। तो रेड क्लिफ जो रेखा है, इस रेड क्लिफ रेखा से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वर्तमान समय में। तो सबसे पहले अपन को रेड क्लिफ रेखा के विस्तार के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, ये अपना राजस्थान का पश्चिमी भाग है। यहां से बात करूं तो ये गंगानगर का हिस्सा है, गंगानगर, और यहां पर है बाड़मेर। क्या है मेरे भाई? बाड़मेर है। और गंगानगर का एक स्थान है यहां पर, हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट। ठीक है, अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रेड क्लिफ रेखा का सबसे उत्तरतम स्थान कौन सा है, तो हिंदूमल कोट। ठीक है, और यहां पर आते हैं तो एक स्थान है शाहगढ़, शाहगढ़, और शाहगढ़ कहां पर है भाई? बाड़मेर में। तो सबसे उत्तरतम तो हिंदूमल कोट गंगानगर, और सबसे दक्षिणतम शाहगढ़ बाड़मेर। यहां पर अगर जिलों की बात करें तो गंगानगर आ गया, यहां पर बीकानेर आ जाएगा, और यहां पर जैसलमेर। ठीक है भाई, जैसलमेर के बाद कौन आएगा? यहां पर जैसलमेर के बाद कौन आएगा? यहां पर आ जाएगा बाड़मेर। ठीक है, तो 1 2 3 और ये 4 जिले। ठीक है भाई, तो 4 जिले क्या करते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इनको याद करने के लिए तो एक ट्रिक और बताता हूं आपको, SBBJ, यानी कि श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, बी का मतलब बीकानेर, और बी का मतलब
बाड़मेर और बी का मतलब जैसलमेर, यानी कि SBBJ। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अब चलते अपन आगे, यानी कि रेड क्लिफ जो रेखा है, कि रेड क्लिफ रेखा का विस्तार देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे भाई? विस्तार। और इसका जो विस्तार है वो उत्तर के अंदर, कहां पर? उत्तर दिशा के अंदर एक स्थान है हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट। और ये स्थान कहां पर है भाई? गंगा नगर में। और अगर मैं इसकी बात करूं इसकी, तो इसके जो दक्षिणतम भाग है, दक्षिणतम भाग है, ये दक्षिणतम भाग कहां पर है भाई? शाहगढ़। कौन है मेरे भाई? शाहगढ़। और शाहगढ़ कहां पर है? बाड़मेर में। ठीक है, और यहां से लेकर इसकी यहां तक की कुल लंबाई जो है वो कितनी बताई मैंने? 1070 किलोमीटर। कितनी मेरे भाई? 1070 किलोमीटर। तो ये तो क्या हो गया इसका विस्तार। और अगर इसको पूछा जाए जिले, भाई कौन कौन से जिले हैं इसके तट पर, तो देखो यहां पर एक तो आ जाएगा गंगानगर। ठीक है, दूसरा क्या जाएगा? बीकानेर। फिर कौन सा जाएगा? जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, तो इस प्रकार से 1, 2, 3 और ये 4 जिले यहां पर आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4 जिले यहां पर आते हैं। ठीक है, एक बार यहां तक उतारो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इसमें एक चीज और लिख लेना भाई, रेड क्लिफ रेखा जो है इसका निर्धारण कब किया गया? तो इसका जो निर्धारण किया गया था वो निर्धारण 17 अगस्त, कब किया गया था? 17 अगस्त 1947 को। कब किया गया भाई? 17 अगस्त 1947 को। कब किया गया? 17 अगस्त 1947 को। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं 17 अगस्त 1947 को। 17 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया था। निर्धारण तिथि क्या थी? 17 अगस्त 1947 को। ठीक है, और अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए कि रेड क्लिफ रेखा का सबसे उत्तरतम स्थान कौन सा है, तो हिंदू मलकोट गंगानगर, और सबसे दक्षिणतम स्थान शाहगढ़ बाड़मेर। क्या है मेरे भाई? शाहगढ़ बाड़मेर। ठीक है, तो इतना आपको बताना है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। इसमें से 2-3 चीजें और याद रखना कि अगर मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई रेड क्लिफ रेखा ये यही है, अब मैं कहूं कि राजस्थान के चारों तरफ की जो लंबाई है वो क्या 100% हो सकती है? क्या हो सकती है? और उस 100% को अपन 2 भागों में तोड़ेंगे, एक तो अंतरराष्ट्रीय और एक अंतरराज्यीय। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात कर रहा हूं, तो अंतरराष्ट्रीय ये जो लंबाई है अंतरराष्ट्रीय यहां से लेकर यहां तक की, तो ये कितने प्रतिशत है? तो राजस्थान की कुल सीमा का ये 18% है। तो यहां पर एक लाइन लिखो, राजस्थान की कुल सीमा का 18% है। कितना प्रतिशत है? 18% है। तो राजस्थान की कुल सीमा का 18% ये है, और इसकी कुल लंबाई जो है वो 1070 किलोमीटर है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? मामला सेट है? तो एक बार इसको आप उतार लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं इसी से आगे रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण क्यों किया गया, किस योजना के आधार पर किया गया, कौन कौन ऐसे लोग थे जो इनका निर्धारण किया। ठीक है, तो वो बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो यहां तक आप पढ़िए इसको। कोई भी डाउट हो
क्लियर कीजिए उस चीज़ को और अच्छे से पढ़िए। कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है, ठीक है भाई, चलते हैं और नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं वापस। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।